हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंग्लिश का देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक देखिएगा ताकि पूरा सही ऑप्शन समझ में आ जाए और कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द ऑथर बाउट ए पेयर ऑफ बूट्स फ्रॉम अदर्स शॉप्स दोज वेयर नॉट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कंफर्टेबल, आरामदायक। द ऑथर visited the shoemaker's shop frequently, every year, greatly। तो इनफ्रीक्वेंटली इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। मिस्टर गेस्लर्स boots were excellent because he learnt making boots from his master। Making boots was a profession for him। Making boots was an art for him। यानी कि मिस्टर गेस्लर आर्ट के लिए बहुत ही अपने आप में प्रसिद्ध थे, इसलिए होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर गेस्लर was known to the author from the days of his youth because he made his grandfather shoes, he made his father's boots, he made slippers for his mother, he did not make boots at all। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, he made his father's boots। okay, Mr. Geisler had his shop in London। It was not possible to go to Mr. Geisler's shop very often because his boots lasted long। अभी आपने boots के बारे में देखा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा his boots lasted long। स्लो स्टारवेशन वाज द केस ऑफ गेस्लर्स डेथ। याद कर लीजिएगा, डेथ होगा। सन एंड मून हैज बीन रिटेन बाय कैथरीन मैनफील्ड। तो सन एंड मून जो है, सन एक लड़का है और मून एक लड़की है, जो इस चैप्टर में बताया गया है, और इसके लेखक है कैथरीन मैनफील्ड। एंड वेलिंग लाउडी सन स्टैम्प्ड ऑफ टू द पार्टी नर्सरी सही ऑप्शन है। यू ड्रेस इज राइट ऑफ ऑन साइड हु सैड मून फादर सन नर्स। मून सही ऑप्शन हो जाएगा। गॉड नाइट माई प्रीशियस बेबीज हु सेड। यह किसने कहा था? तो मदर ने। मून इज हियर ए। इस कहानी में मून कौन है? प्लानेट नहीं है, एक गर्ल है। ठीक है। सन इज हियर ए, अभी हमने पीछे बताया था, बॉयज होगा। ए पार्टी इज ऑर्गेनाइज्ड एट द हाउस ऑफ सन। ओके। द डाइनिंग हॉल इज डेकोरेटेड विथ द बंच ऑफ जेमिनी रोजेज। डाइनिंग हॉल में गुलाब के गुच्छे लगे थे, बंच में थे गुच्छे। व्हाट वाज ट्रेवल विथ हिम पाइनबेली इटिंग सही हो जाएगा। हु एक्सप्लेन्ड एलर्जी? ए चाइल्ड सही है। सॉरी, ए चाइल्ड नहीं होगा, प्रेम शेखर होगा। ओके। ऑफ नवंबर 14, तो 1870 हो जाएगा। ओके। द बैंकर टूक द शीट फ्रॉम द टेबल एंड रीड। ठीक है। 15 years confinement and had taught him to sit
motionless. After 3 o'clock, the banker went towards market, the garden, home, kitchen. The garden हो जाएगा. 15 years before the banker had too many pounds की डॉलर की मनी की मिलियंस, तो मिलियंस. Execution kills soon in no moment at once, instantly at once. To avoid unnecessary remorse, the banker locked the paper in his box, in his all mirrors, in his drawer, in his safe. तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इन हिज सेफ. कैपिटल पनिशमेंट किल्ड बाय डिग्रीज. ओके. द लॉयर वाज ए यंग मैन ऑफ अबाउट 25. ओके. It was decided that the lawyer must undergo his home court office imprisonment. तो इसका सही हो जाएगा imprisonment. In the second year of imprisonment, the piano was heard more and more, no longer. तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा no longer. In the second half of the 6th year, the prisoner began to study geography, science, language, economics. तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा language, भाषा. In the 10th year, the lawyer read only history, politics, philosophy and न्यू टेस्टमेंट. इसका सही ऑप्शन हो जाएगा न्यू टेस्टमेंट. ओके. यहाँ देखिए 31 क्वेश्चन. आई स्पोक टू राजन अबाउट माई विजिट टू मैसूर. और यहाँ पर ऑप्शन में देखिए टोटल में वही चीज़ लिखा हुआ है. थोड़ा सा देखिए क्या गलत है. देखिए इसमें गलत में राजन में अक्षर बड़ी होगा पहला, क्योंकि ये जो है प्रॉपर नाउन है और यहाँ पर मैसूर भी प्रॉपर नाउन है, तो बड़ी अक्षर होगा. तो देखिए आई स्पोक, ध्यान दीजिएगा, टू राजन अबाउट माई विजिट टू मैसूर. ये भी सही है. राजन विजिट्स, देखिए इसमें विजिट है, विजिट्स लिख दिया तो ये गलत हो गया. और इसमें देखिए यहाँ पर ये चिन्ह दे दिया पूर्ण विराम का, ये नहीं होगा. आई स्पोक टू राजन अबाउट माई विजिट टू मैसूर. तो ए और डी दोनों सही है. तो जो पहले होता है उसको हम सही मार्क्स देते हैं. ये बात का ध्यान रखिएगा. जो पहले होगा उसको ही हम सही करेंगे. ठीक है, शुद्ध लिखना था. अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, वी वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी वाया अरुणा असफ अली मार्ग. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिल्ली में पहला अक्षर बड़की होगा, यूनिवर्सिटी में होगा, अरुणा में होगा, असफ में होगा, अली में होगा, मार्ग में होगा. तो देखिए इसमें किस में है. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटी अक्षर हो गया, नहीं होगा. दिल्ली यूनिवर्सिटी भाया अरुणा असफ अली मार्ग, तो ये सही है. और यहाँ पर असफ अली मार्ग, यहाँ पर छोटी अक्षर हो गया तो ये गलत हो गया. तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी. क्योंकि देखिए यहाँ पर दिल्ली छोटकी है, यहाँ बड़की है, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर असफ अली मार्ग जो है छोटा छोटा अक्षर में दे दिया है, तो इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा बी.
ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़ना चाहिए। सीता इज प्रीति, मीना इज प्रीति, तो दोनों को हम एक साथ कैसे लिखेंगे इसमें ये बताना है। तो देखिए, सीता इज एज प्रीति एज मीना, बिल्कुल सही। इस प्रकार से हम कोई भी लिख सकते हैं। जब दोनों में प्रीति प्रीति है तो दोनों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एज लगाकर, दो एज के बीच में जो दोनों है उस चीज को लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन कह रहा है कि द ओल्ड मैन इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया है ये रिमूव टू का है। देखिए, क्योंकि यहाँ रिमूव टू की तरह दिया हुआ है तो यहाँ पर रिमूव टू लिखना है आपको। तो डबल ओ वाला हो जाएगा टू, तो ये तो पहला नहीं होगा। दूसरा में यहाँ पर देखिए द ओल्ड मैन वाज दे दिया है, जबकि यहाँ पर इज है, तो वाज होगा तो ये गलत हो जाएगा। द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक, ये सही हो जाएगा। द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक। और जब हम इसका रिमूव टू करेंगे, ये टू को हटाएंगे तो ये बन जाता है द ओल्ड मैन इज सो वीक। ओल्ड मैन के लिए कहाँ हो जाएगा ही, तो ही कांट वॉक, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा सी। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है। हिज वॉइस इज वेरी स्वीट, यही सही हो जाएगा। हिज वॉइस वाज दे दिया, जबकि है यहाँ पर है। हर वॉइस, उसकी के चलते आप हर मत समझ लीजिएगा कि स्त्रीलिंग है, क्योंकि आवाज़ स्त्रीलिंग है। आवाज़ के लिए उसकी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हिज वॉइस इज वेरी स्वीट, ये ऑप्शन सही है। मैंने एक सपना देखा, आई सॉ ए ड्रीम, आई सॉ ए ड्रीम सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम विद्यार्थी है, वी आर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है। और हैव इज ये तो होगा नहीं, उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तो यहाँ पर करना पड़ता है तो ये इन्फिनिटिव यहाँ पर आ गया, तो ही हैज़ टू होना चाहिए। ही हैज़ टू वर्क हार्ड, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सी। वेरी वर्क नहीं होगा। ठीक है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, आप लोगों को पता होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, देखिए किस में है, बी में है। ठीक है, द ताजमहल, यहाँ पर द ताजमहल होना चाहिए था। ताजमहल इज बिल्ट ऑफ मार्बल, मार्बल के ये बना है, तो इसमें ऑफ ए एन तो होगा ही नहीं, इसमें नो आर्टिकल्स हो जाएगा, इसमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ही इज यूरोप्लेन, तो इसमें उच्चारण के अनुसार ए एन या द का प्रयोग होता है, तो ये जो ए एन का प्रयोग होगा एरोप्लेन में, एरोप्लेन ऐसे लिखा जाता है, एरोप्लेन। तो इस प्रकार से ए सही ऑप्शन हो जाएगा। 22 क्वेश्चन देखिए, लेट अस प्ले द चेस, यहाँ पर द होगा क्योंकि जैसे होता है प्ले द क्रिकेट, उस प्रकार से ये खेल है चेस, तो द लगेगा इसमें आर्टिकल्स। ठीक है, द बॉय इज इंटरेस्टेड पेंटिंग इन पेंटिंग। ठीक है, लड़का पेंटिंग में इंटरेस्टेड है। ही फेल्ट पिटी फॉर द पुअर, फॉर द पुअर इसमें फॉर हो जाएगा। ही वेंट टू विलेज ऑन फुट, वह पैदल गांव तक गया, ऑन फुट। Each of the boys empty has been given a book, तो बीन है तो इज तो होगा नहीं, आर नहीं होगा, तो यहाँ पर ईच दे दिया है प्रत्येक, तो इसलिए एक वचन में हैज हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ए कमिटी वाज अपॉइंटेड टू स्टडी द सिचुएशन, तो यहाँ पर वाज ही होगा। ठीक है, आई हेल्प द बेगर, तो यहाँ पर वेल हेल्प्ड बाई मी, जिसे वेयर तो होगा नहीं, तो द बेगर वाज हेल्प्ड बाई मी, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ही हैज बाउट ए हाउस,
तो इसका पैसिव वॉइस यहाँ पर बनाया गया है। तो ए हाउस हैज़ बीन बाउट बाई हिम, ये सही हो जाएगा। सी वाज लव्ड बाई हर फादर, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस दिया है, एक्टिव वॉइस करेंगे तो हर फादर लव्ड हर, क्योंकि सी का हर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब पैसिव वॉइस बनेगा तो सी हर जब इधर आएगा तो सी हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट के वॉइस में वाज वेयर का प्रयोग होता है, तो सी के साथ वाज हो जाएगा, लव्ड बाई जो हर फादर है बाई हर फादर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हर फादर लव्ड हर सही ऑप्शन होगा। द बेट was struck for an amount of 2 million rubles, तो टू हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही है। हल्कू एंड मुनि वे आर ऑलवेज इन डेप्ट। ठीक है, द पोर्टर इज वेयरिंग ए कैप, ब्लैक कैप, पोर्टर काला टोपी पहनते थे। ओडे ऑन सॉलिट्यूड हैज़ बीन रिटेन बाई, ओडे ऑन सॉलिट्यूड के किसने लिखे थे, तो अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप सही हो जाएगा। थिनर दैन क्रेस्केंट हैज़ बीन रिटेन बाई विद्यापति। ठीक है, लाइक ए बर्ड हिज हार्ट इज twirling is from कोयल, मार्था द स्लीपिंग पॉटर पॉलीथीन बैग, तो स्लीपिंग पॉटर, ये स्लीपिंग पॉटर सही हो जाएगा। हल्कू एंड मुन्नी हैड सेव्ड मनी टू बाई ए हीटर शॉल ब्लैंकेट, तो कंबल खरीदने के लिए, ब्लैंकेट खरीदने के लिए वो पैसे बचा कर रखे थे ठंडी के मौसम में। ठीक है, एलर्जी इज ए इम्पिटी ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम माल फंक्शन। सी सन एंड मून आर द नेम ऑफ, ये चिल्ड्रेन का नाम है, ये सूरज और चंद्रमा का नाम नहीं है, ये इस पाठ में चिल्ड्रेन का नाम है, बच्चे का नाम है। द मदर इन टू होरिजन वाज एम्प्टी टू रीड द लेटर ऑफ हर डॉटर, इसका सही ऑप्शन होगा सी। R.C. हचिनसन हैज रिटन मी एंड द इकोलॉजी बीट, ये द पीस फॉर लिविंग ये लिखे थे, आपको भूलना नहीं चाहिए, पहले भी बताया जा चुका है वीडियो में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 62 क्वेश्चन देखिए। इन द पीस फॉर लिविंग द ऑथर सा ए मूवी, प्ले, डांस, फुटबॉल, तो डांस हो जाएगा। Me and the ecology beat has been authored by John Lexue। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one is not one of the slogan in Me and the ecology beat? Save Earth, Save Tree, यानी कि पेड़ों की सुरक्षा के बारे में इसमें बताया गया है इकोलॉजी बीट में, मी एंड द इकोलॉजी बीट में। महादेवी वर्मा वाज बेसिकली क्या थी, नोवेलिस्ट, एक नोवेलिस्ट। इन द स्टोरी रिटन बाय महादेवी वर्मा, गिल्लू वाज ए पैरोट। सत्यजीत राय वाज ए वेल नॉन सिंगर होगा। अकॉर्डिंग टू द इज ए व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, द एवरेज अमेरिकन फिल्म्स इज ए या
and bed models. Young San Suu Kyi was born in London. ठीक है, Young San Suu Kyi won the Nobel Prize in the field of peace, science, economics, lecturer. तो peace. टोनी मॉरिस रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि पहले भी बताया जा चुका है. वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए ओल्ड वोमैन ब्लाइंड वाइज हैज बीन टेकन फ्रॉम ए ब्लाइंड एंड वाइज वंस अपॉन ए टाइम. बिल्कुल यही हो जो वंस अपॉन ए टाइम, तो वंस अपॉन ए टाइम होगा. Who has written the unity of Indian culture, ये भी बताया गया था, तो इसका हम बता देते हैं, हुमायूं कबीर होगा. ठीक है. According to the writer of the unity of Indian culture, the unity were regarded as the earliest advanced of the land. आर्यन शेख, आर्यन सही होगा. ठीक है. The story written by the Leo Tolstoy is Little Girls and Little Boys. ये नहीं होगा. Little Girls Wiser Than Men, ये सही ऑप्शन हो जाएगा. 26 क्वेश्चन है. Leo Tolstoy's story is about two girls, two boys. Two boys सही हो जाएगा. God made the country has been composed by William Shakespeare. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू द पोएम गॉड मेड द मैन मेड विलेज. ठीक है. अगर मान लीजिए कि यहाँ पर टाउन भी होगा, लेकिन अगर विलेजर दिया है, विलेजेस दिया है, तो विलेज पहले दिया है और टाउन्स बाद में दिया है, तो इसीलिए विलेज सही मारेंगे. ठीक है. आगे क्वेश्चन है. पोएम रिटन इन 14 लाइन्स इज कॉल्ड ए ओडे ए एलर्जी. एलर्जी सही हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू द पोएट्स ऑफ ओडे ऑन सॉलिट्यूड, ए हैप्पी मैन satisfied with a few acres of inherited land. ए ऑप्शन सही हो जाएगा. Burnt polythene bags excused pungent smell. The empty heart speaks about happiness, greed, sorrow, fear. sorrow हो जाएगा. The sleeping porter carries a load of 25 kilos. पहले भी बताया जा चुका है. Who is the man करेक्टर a story January nights, तो मेन कनेक्टर किसका था? हल्कू का. ठीक है. एलर्जी हैज बीन रिटन बाय SP सिंह, राणा SP सिंह. ओके. द बेट is a story about a banker and a doctor, a lawyer and a doctor, a banker and a lawyer. सही ऑप्शन सी हो जाएगा. इन क्वालिटी द वर्क ऑफ शू मेकिंग हैज बीन रेफरेड टू एज परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस सही हो जाएगा. द रियल कुक इन द स्टोरी सन एंड मून इज moon. Okay. The bond between the daughter and the mother in the story to horizon is emotional, intimate, affectionate, all of above. सभी. Choose the correct passive form of they are going to perform a drama. वे लोग
ड्रामा के परफॉर्म के लिए जा रहे हैं। ए ड्रामा इज गोइंग टू बी परफॉर्म बाय देम। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है तो ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ इज के बाद बिंग लगना चाहिए, किसी में बिंग नहीं है तो इस प्रकार से बी यहाँ पर लगा, इस प्रकार से ये सही हो जाएगा ए ऑप्शन। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ समबडी स्टोल माई पेन। तो माई पेन वाज स्टोलन, सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द न्यूज शॉकेड मी। तो आई वाज शॉकेड एट द न्यूज हो जाएगा, क्योंकि एम नहीं होगा, हैव बीन होगा नहीं, और ये वाज के बाद बिंग लगा है तो ये सही ऑप्शन बी ही सही है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन आ गया, पॉमी सेड आई वांट टू बाई ए कार। तो पॉमी सेड दैट आई वांट टू बाई ए कार नहीं होगा, पॉमी सेड दैट शी वांटेड टू बाई ए कार, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी। रौनक सेज आई शैल गो टू दिल्ली। रौनक सेड तो होगा नहीं क्योंकि सेज है, सेड होगा नहीं। रौनक सेज दैट ही विल गो टू दिल्ली। तो यहाँ पर आई है तो रौनक के अनुसार यहाँ पर ही हो जाएगा, चेंज हो जाता है, विल गो टू दिल्ली, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अंकुर सेड मैन इज मॉर्टल, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो सिर्फ कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट लगाकर जो कहते हैं उतार देते हैं। तो देखिए किसी में है अंकुर सेड दैट मेन वेयर दिया है, अंकुर सेड दैट मेन आर मॉर्टल, और इसमें और भी ऑप्शन देख लेते हैं, मेन आर मॉर्टल, अंकुर सेड अंकुर सेड मेन आर मॉर्टल, अंकुर सेड दैट मेन आर मॉर्टल, मेन आर मॉर्टल, दोनों सेम टू सेम ऑप्शन दिया है तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। और बी और सी दोनों होगा तो हम बी ही मारेंगे क्योंकि सबसे पहले है। ठीक है, मैं पहले भी बात बताया था। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो वर्ब क्रिया रूप लिखना है, ही विल बी डैश ए मैच प्लेड, तो विल बी लग गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ओके, स्लो एंड स्टेडी द रेस, विन द रेस, ओन द रेस, ओन द रेस। ओके, आइदर अमित और समित, अमित या समित दोनों में से कौन, डॉन इट, तो हैज़ डॉन इट हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन देखिए, दिस इज इंटरली यू एंड मी। तो इनके बीच यानी कि दो के बीच में होता है तो बिटवीन होता है, बहुत से के बीच का अर्थ में एमोंग का प्रयोग होता है, इसलिए बिटवीन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगले वीडियो में मिले, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।